हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सीरीज़ के अंदर हम उसकी कन्वर्जेंस के बारे में बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो कंप्लीट किए हैं और आज हमने एक और टेस्ट करना है विच इज़ कॉचीज़ कंडेंसेशन टेस्ट। सो लास्ट टाइम हमने देखा कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट, उसके ऊपर जो एग्जाम्पल थे वो सॉल्व किया। तो कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट में आप क्या करते हैं कि आपकी जो सीरीज़ का जो ए एन होता है उसको फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं और क्योंकि आपको इंटीग्रेशन पहले से आता है तो वो मदद करता है। और ये थोड़ा सा अलग है कॉचीज़ कंडेंसेशन टेस्ट। अब हमें देखना पड़ेगा कि इसका नाम कंडेंसेशन भी क्यों है, लेकिन मैं इसका प्रूफ नहीं दूंगी। इसका प्रूफ क्योंकि जनरली उतना नहीं पूछा जाता तो इसका प्रूफ नहीं देंगे, हम इसके ऊपर के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉचीज़ कंडेंसेशन टेस्ट कहता क्या है। सो इफ़ ए एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए एन प्लस वन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि आपका जो सबसे पहले जो टर्म है वो आपकी क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो है निगेटिव टर्म्स वाली सीरीज़ की बात नहीं की जा रही है और जनरली अभी तक हमने जितने भी करें कम ही बात हो रही है उनकी। दूसरी बात ये कि ए एन जो है वो आपका ए एन प्लस वन से बड़ा या फिर उसके बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो ए एन, अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ तो वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तो आपकी जो ये सीक्वेंस है ए एन वाली, ये कैसी होनी चाहिए, डिक्रीजिंग और नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, तब हम कॉची कंडेंसेशन टेस्ट की बात कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर ईच एन। देन द सीरीज़, अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपकी जो सीरीज़ है समेशन एन गोज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन और समेशन 2 की पावर एन ए 2 की पावर एन। ठीक है, क्या किया इन्होंने कि जो आपका ए एन था इन्होंने किससे रिप्लेस कर दिया, इसको ए 2 की पावर एन से, और इसी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर एन से। तो ये इससे एक नया टर्म बन रहा है, न्यू टर्म। ठीक है, और इसकी हमने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। तो ये क्या कह रहा है कि ये वाली सीरीज़ और ये नई जो हमने बनाई है सीरीज़ इसी से बनाई है, जहाँ पे n होगा वहाँ पर 2 की पावर n से रिप्लेस कर देना है। तो ये जो दोनों सीरीज़ हैं ये कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, यानी कि दोनों का जो कन्वर्जेंस है वो सेम होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि ये जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा करने से हमारे जो एग्जाम्पल हैं वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं, या फिर हम आसानी से बता पाते हैं कि ये कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा। इसीलिए तो ऐसा बनाया गया है ना। तो कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करना आसान होगा देन दिस, और जो इसका रूप होगा, जो इसका नेचर होगा, वही इसका भी नेचर होगा। सो लेट गेट स्टार्टेड विथ एग्जाम्पल्स। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखेंगे हम कि समेशन एन गोज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन लॉग एन टू द पावर पी। एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप ये कॉचीज़ कंडेंसेशन टेस्ट पढ़ोगे तो ज़्यादातर आप पाओगे कि यहाँ पे लॉग एन, इस तरह के लॉग वाले फंक्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये डिक्रीजिंग है। सो ए एन आपका क्या है, 1 अपॉन एन लॉग एन की पावर पी। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया बट दिस p इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और हमने p के अलग अलग कंडीशन पे बताना है कि कन्वर्ज कब करेगा, डाइवर्ज कब करेगा। ठीक है, सो व्हाट इज़ ए एन प्लस वन, जहाँ पर n है वहाँ पे n प्लस वन रिप्लेस कर देंगे। सो विच इज़ 1 अपॉन एन प्लस वन लॉग एन प्लस वन होल की पावर p। अब देखिए आपको ये चीज़ तो मालूम है कि जो आपका n होता है वो n प्लस वन से छोटा होता है, जो log n होता है वो log n प्लस वन से छोटा होता है। तो इस पूरी की पावर p इस पूरी की पावर p से छोटी होगी, यानी कि ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि आपका n log n की पावर p इज़ लेस दैन n प्लस वन log n प्लस वन होल की पावर p। ठीक है, दिस इज़ होल पावर p, और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1 अपॉन एन लॉग एन की पावर p विल बी ग्रेटर दैन 1 अपॉन एन प्लस वन लॉग एन प्लस वन की पावर p। ठीक है, ये होल पावर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका ए एन जो है वो ए एन प्लस वन से बड़ा है, यानी कि ये कह सकते हैं कि ए एन प्लस वन जो है वो ए एन से छोटा है, यानी कि डिक्रीजिंग है, और नॉन निगेटिव तो ये है ही। ओके, सो आई थिंक ये एन इज इक्वल टू 2 से शुरू होना चाहिए था, बिकॉज लॉग 1 ज़ीरो हो जाता है ना। ठीक है, ये चीज़ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए।
तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जब आपका p ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होता है। हमेशा हम किस पे चेक करते हैं, 1 से बड़ा और 0 और 1 के बीच में और 1 पर। ये 3 केस होते हैं हमारे मेनली। तो कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट में कौन सी टर्म आती है, 2 की पावर n और a 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n से मल्टीप्लाई किया है कौन सी वाली टर्म को, a 2 की पावर n वाली टर्म को। ठीक है, इससे जो बनेगी सीरीज़ उसकी हमने कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो पहले हम जो है ये टर्म बना देते हैं, यानी कि वो सीरीज़ का वो जनरल टर्म बना देते हैं। तो 2 की पावर n आ गया ये, और मल्टीप्लाई में कौन है, a 2 की पावर n, यानी कि जहाँ पर n है वहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ की 2 टू द पावर n रिप्लेस कर देना है आपने। सो n log n की पावर p है तो n की जगह 2n आ जाएगा, log n की जगह log 2 टू द पावर n और होल p आ जाएगा। ये चीज़ कर देनी है, और ये 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई में है। तो देखिए अब पावर को आप जो है सेपरेट कर सकते हैं। सो 2 टू द पावर n होल p क्या हो जाएगा, 2 की पावर n p log 2 की पावर n होल p। ठीक है, अब और इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जो 2 का पावर n है वो नीचे ले आ सकते हैं। दोनों में n कॉमन है तो 2 का पावर n कॉमन आ जाएगा, p माइनस 1 हो जाएगा। और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो कि जो 2 का पावर n है यानी कि a की पावर b जो है आगे आ जाएगा log के। सो n log 2 होल टू द पावर p। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि आपका जो है 1/2 की पावर n इंटू पी माइनस 1, पहली बात 1/2 है तो वो क्या है, एक से छोटा है ना। सो उसका पावर भी एक से छोटा ही होगा, यानी कि 1/2 की पावर n p माइनस 1 इज़ लेस देन 1। तो आप ये कह सकते हो कि ये वाली जो टर्म है इट इज़ लेस देन 1/n log 2 टू द पावर p, यानी कि इसको ये जो है वो लेस देन 1 हो गया ना, ये 1 इंटू। ठीक है, सो दिस टर्म इज़ लेस देन 1, सो दिस होल टर्म इज़ लेस देन 1/n log 2 की पावर p। अब आप इस p को सेपरेट कर दीजिए तो आपके पास क्या टर्म बची कि आपकी जो ये an है, दिस इज़ an, ये किससे लेस हो गया, आपका 1/n की पावर p log 2 की पावर p। अब देखो p आपका क्या है, कोई नंबर है, और log 2 की पावर कोई नंबर, कोई कांस्टेंट होने वाला है, तो ये चीज़ तो आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। लेकिन यहाँ पे मेन टर्म कौन हो जाएगी, 1/n की पावर p। ठीक है, सो मेन ये चीज़ है, तो दिस इज़ कांस्टेंट, और आप ये कह सकते हैं कि ये ओवरऑल आपका bn है। ठीक है, सो an इज़ लेस देन bn। और ध्यान रखिए अब bn की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के से an के बारे में पता लगा जा सकता है। सो 1/n की पावर p मालूम है आपको कि p सीरीज टेस्ट से ये कन्वर्ज करती है फॉर p ग्रेटर देन 1, जो कि हमारा है p ग्रेटर देन 1 के लिए ये जो bn है ये कन्वर्ज कर रहा है। अब जो बड़ा वाला कन्वर्ज कर रहा है तो छोटा वाला भी कन्वर्ज करेगा, है ना। तो इसीलिए 1/n की पावर p कन्वर्जेंट है, इसीलिए ये जो पूरा है 1/n की पावर p log 2 टू द पावर p, ये भी क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। ये सीरीज़ समेशन bn क्या है, समेशन इसको मैं नाम देती हूँ bn क्या है, कन्वर्जेंट है। और आपको पता है कंपैरिजन टेस्ट से कि अगर बड़ा वाला कन्वर्ज करता है तो छोटा वाला भी कन्वर्ज करेगा, यानी कि आपकी जो सीरीज़ है समेशन 2 की पावर n a 2 टू द पावर n, ये भी कन्वर्जेंट होगी। और कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो आपका जो मेन an है वो भी क्या होगा, समेशन an आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये कब है, जब आपका p ग्रेटर देन 1 है। अभी p इज इक्वल टू 1 और p लेस देन 1 के लिए भी हमें डिस्कस करना है। अब इसके केस सेकेंड और थर्ड बड़े सिंपल से हैं। जब आपका p इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो उस केस में 2 की पावर n a 2 की पावर n क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n डिवाइड बाई 2 टू द पावर n log 2 टू द पावर n होल p था, p की जगह 1 आ जाएगा, यानी कि ये। सो ये देख रहे हो आप कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली आपके पास क्या बचेगा, ये n आगे आ जाएगा। सो 1/n log 2, फिर से वही बात कि जो log 2 है वो आपका कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो ये आपके पास किसके बराबर आ गया, 1/n log 2, तो इसमें 1/n आ गया है। और आपको मालूम है कि जो 1/n वाली सीरीज़ होती है वो डाइवर्जेंट होती है, क्योंकि p टेस्ट क्या कहता है कि p इज इक्वल टू 1 पर ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट होती है। यानी कि आपकी जो ये वाली सीरीज़ है समेशन ये 2 की पावर n a to n वाली, ये डाइवर्जेंट है। सो कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट से an भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। यानी कि जब आपका p इज इक्वल टू 1 है तो ये जो हमारी सीरीज़ थी मेन वाली वो डाइवर्ज करती है। अब बात करते हैं जब p आपका लेस देन 1 है, तो p लेस देन 1 पे फिर से वही चीज़ है,
यही चीज़ हम कंसिडर करेंगे, 2 की पावर n, a2 टू द पावर n विच इज़ इक्वल टू, अब जैसे हमने केस फर्स्ट में सिंप्लीफाई किया था वही करा है, 2 की पावर n p-1 तक आ जाएगा, n log 2 की पावर p आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए कि आपका p लेस देन 1 है ना, p जो है वो लेस देन 1 है, तो जो p-1 होगा वो लेस देन 0, यानी कि ये जो p-1 है ये निगेटिव टर्म होने वाली है। निगेटिव टर्म होगी तो n के साथ मल्टीप्लाई होगी तो जो ये 2 है ये ऊपर चले जाना है, यानी कि 1 से बड़ा हो जाना है इसने। तो आप ये कह सकते हो कि 1/2 की पावर n इंटू p-1 ये 1 से बड़ा होगा। जब 1 से बड़ा होगा तो आप ये कह सकते हैं कि दिस होल थिंग इज़ ग्रेटर देन 1/n log 2 की पावर p, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया है an और ये हो गया आपका bn, ठीक है। अगर छोटी वाली डाइवर्ज करे तो बड़ी वाली भी डाइवर्ज करती है, ये कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि ये फिर से आपका क्या है, एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और n की पावर p पे सारी बात डिपेंड करेगी। सो 1/n की पावर p डाइवर्जेंट होती है जब आपका p लेस देन 1 होता है। तो ओवरऑल ये जो bn है ये क्या कर रही है, ये डाइवर्ज कर रही है। तो अगर छोटा वाला डाइवर्ज करेगा तो बड़ा वाला भी डाइवर्ज करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 की पावर n, a 2 की पावर n जो है वो डाइवर्ज करेगा। अगर ये डाइवर्ज करेगा सो बाय कंडेंसेशन टेस्ट आपकी जो सीरीज़ है मेन जो वाली वो भी क्या होगी, वो भी डाइवर्जेंट होगी। तो ये एक तरीका है कॉचीज़ कंडेंसेशन टेस्ट लगाने का। तो आप ये देख लो कि इस 2 की पावर n की मदद से आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कर पा रहे हो, है ना। जैसे कि यहीं पर देख लो, ये जो 2 की पावर n है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप कंपैरिजन टेस्ट लगा पा रहे हैं, यानी कि दिस थिंग इज़ ग्रेटर देन दिस, तो ज़्यादातर इसमें कंपैरिजन वाला आ रहा है। और जो कंपैरिजन में आके निकलता है वो ज़्यादातर हमारा कौन सा होता है, जिनके बारे में हमें मालूम है, जिन सीरीज़ के बारे में हमें पता है कि कन्वर्ज करती है कि डाइवर्ज करती है। तो ये इसकी ख़ास बात है, ठीक है। चलिए और भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये फर्स्ट एग्जाम्पल से कनेक्टेड है। जो आपने अभी फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा उसकी मदद से आप जो है सेकेंड एग्जाम्पल की कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था, 1/n log n टू द पावर p, ठीक है। आपका सेकेंड एग्जाम्पल है 1/n log n मल्टीप्लाई में log ऑफ log n, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन लॉग के अंदर लॉग का फंक्शन है। आप इसी एग्जाम्पल को जो है कॉचीज़ इंटीग्रल टेस्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप x का फंक्शन बना दीजिए, log ऑफ log x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन यहीं पर अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे बाय कंडेंसेशन टेस्ट। तो आपका an जो है वो है, और आपका n+1 क्या हो जाएगा, जहाँ पर n है वहाँ पे n+1 से रिप्लेस कर दीजिए। बस अब हमने ये दिखाना है कि आपका जो an है वो n+1 से बड़ा होगा। तो देखो जो log ऑफ log n है इट इज़ लेस देन log ऑफ log n+1। ऑब्वियसली जो n का log होगा वो n+1 के log से छोटा होगा, सिंपल सी बात ये है। फिर आप उसका log लेंगे तो log ऑफ log n विल बी लेस देन log ऑफ log n+1। यहाँ पे जो है n कहाँ से ले रहे हैं, 3 से लेकर इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। सो लेट मी नो कि ये 3 से बड़ा क्यों है, ठीक है। अच्छा, तो n जो है वो n+1 से छोटा होता है, इसलिए अगर आप इधर n से मल्टीप्लाई करेंगे उधर n+1 से करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये तो आपका an था, ये आपका an+1 था, तो an जो है वो an+1 से बड़ा हो गया। देखो हर जगह हर एग्जाम्पल में ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे आसानी से कर पाए। कुछ ऐसे एग्जाम्पल होंगे जहाँ पे आपको डेरिवेटिव का मदद लेना पड़ेगा, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट करके इसको फंक्शन बना के डिफ्रेंशिएट करके उसका डेरिवेटिव चेक करेंगे कि उस डोमेन में जो भी, जैसे कि यहाँ पे n जो है वो 3 से इन्फिनिटी आ रहा है तो वहाँ पर वो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव आना चाहिए इस केस में। तो अब हम कॉचीज़ कंडेंसेशन टेस्ट की तैयारी करेंगे। सो 2 का पावर n a 2 का पावर n निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ पर आपका n दिख रहा है वहाँ पे आपका 2n हो जाएगा और 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 की पावर n और इधर n था तो 2 की पावर n, इधर भी n था तो 2 की पावर n, log ऑफ log 2 की पावर n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक चीज़ तो कैंसिल हो रही है आपकी,
मेरे मार्कर ही नहीं चल रहे आज। तो 2 की पावर n और 2 की पावर n आपका कैंसिल हो जाएगा, ये जो n है ये बाहर आ जाएगा, उसी तरह से ये वाला जो n है ये भी बाहर आ जाएगा। तो आपके पास बना 1/n log 2 log n log 2। अब इस पर थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा कि आपका जो n log 2 है वो n से छोटा होगा। कैसे? देखो, जो आपका log 2 होता है वो 0 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। सो n को अगर आप 0 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करोगे तो वो n से छोटा हो जाएगा। सो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, n आप चाहे कुछ भी ले लीजिए, log 2 तो आपका 0 पॉइंट समथिंग ही आने वाला है। तो ये कह रहा है कि सारे n के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 3 n इंटू log 2 जो है वो हमेशा n से छोटा रहने वाला है, ठीक है। अब ऐसा है तो दोनों तरफ हम log ले लेंगे तो भी यही बात होगी। अगर आपका a b से छोटा है तो log a जो है वो log b से छोटा होगा। सो log ऑफ ये जो अंदर का था a इज लेस देन log ऑफ b यानी कि n, ठीक है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, a इज लेस देन b, c इज लेस देन d, सो a इंटू c इज लेस देन b इंटू d। सिंपल सी बात है। सो n log 2 इंटू log n log 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इज लेस देन n इंटू लॉग n, ठीक है। दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे तो आप देखोगे कि जब आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो तो आपका क्या बन जाता है, जो हमारी टर्म थी a की पावर 2n और a 2 की पावर n, सो विच इज़ ग्रेटर देन 1/log n, n इंटू लॉग n। अब ध्यान से देखिए कि इसकी कन्वर्जेंस अभी हमने देखी, जब आपका p इज इक्वल टू 1 हो जाता है तो आपकी टर्म क्या बन जाती है 1/n log n, और इसकी भी कन्वर्जेंस हमने चेक करी है ना। तो ये क्या होता है, ये डाइवर्ज करता है। तो ये आपका था an, ये था आपका bn, ठीक है। bn छोटा है, अगर bn छोटा वाला ही डाइवर्ज करेगा तो बड़ा वाला भी डाइवर्ज करेगा। सो ये टर्म जो है वो डाइवर्जेंट है, तो कंडेंसेशन से आपकी जो मेन वाली टर्म है वो भी डाइवर्जेंट है। इन एग्जाम्पल को सॉल्व करने का मुझे बस एक ही रीज़न बताना है कि ये जो कंडेंसेशन टेस्ट है ये आपका तब यूज़ हो रहा है कि ये जो 2 की पावर n और a 2 की पावर n ये जो टर्म है ना, ये आपको उस सीरीज़ को इस तरह से मॉडिफाई करती है कि वो हमें कुछ ऐसा बताती है जिसके बारे में हमें ऑलरेडी मालूम हो, ठीक है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था तो उससे कनेक्टेड था ये 1/n log n, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। चलिए आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल है। लास्ट एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल। ये ऐसा एग्जाम्पल लिया है मैंने कि जिसमें आपको फंक्शन का डेरिवेटिव लेके पता करना होगा कि वो डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल है समेशन n गोज़ फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी log n अपॉन n, ठीक है। an आपका log n अपॉन n है तो an प्लस 1 क्या हो जाएगा, log n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। हाँ, तो मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि ये डिक्रीजिंग कब होगा। तो मान लीजिए f ऑफ x है आपका log x अपॉन x, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर आपको मिलेगा 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे फिलहाल बता नहीं पाओगे कि ये कब कब डिक्रीजिंग है, ठीक है, क्योंकि आपका log x का वैल्यू हो सकता है 0 पॉइंट समथिंग आए, तो उस केस में ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और फिर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं होगा। तो डिक्रीजिंग कब होगा वो चेक कर ले। तो ये डिक्रीजिंग तब होगा जब आपका ये जो आंसर है वो लेस देन 0 आए। ये लेस देन 0 आए मतलब आपका 1 माइनस log x जो है वो लेस देन 0 आए। कहने का मतलब है कि 1 जो है वो log x से छोटा आए। 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको log e भी लिखा जा सकता है ना, इसी चीज़ को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि log e इज़ लेस देन log x। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे तो आप ये कहेंगे कि e जो है वो x से छोटा है, यानी कि जब 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 आपका x e से बड़ा है तब तक आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब e से बड़ा होना मतलब e क्या है 2 पॉइंट समथिंग, तो x e से बड़ा है यानी कि x शुरू कहाँ से हो रहा है, वो 2 से बड़े से शुरू हो रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर ये आपका क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है व्हेन n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप कॉची लगा सकते हैं, ठीक है। और और क्या कह रही थी मैं, log n अपॉन n, हाँ, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि नॉन निगेटिव भी होगा, तो ये कॉची इस पे लगा सकते हैं। बस आपने क्या निकाल देना है,
आपका 2 की पावर n a 2 टू द पावर n, ये वाली टर्म, इसी का कन्वर्जेंस चेक करना है। तो ये किसके बराबर होगा, 2 की पावर n इंटू, जहाँ पर n है वहाँ पर 2 की पावर n, तो 2 की पावर n 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, log 2 टू द पावर n। और इसका निकालना सिंपल है, n बाहर आ जाएगा, log 2 कांस्टेंट है तो समेशन से बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, समेशन n गोज़ फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी n, जो कि डाइवर्ज करता है। ये डाइवर्ज करता है मतलब ये आपका क्या है, डाइवर्जेंट है। ये डाइवर्जेंट है तो आपकी जो मेन सीरीज़ है वो भी क्या है, डाइवर्जेंट है बाय कॉचीज़ कंडेंसेशन टेस्ट। तो ये था आपका कॉचीज़ कंडेंसेशन टेस्ट, उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल। आशा करती हूँ कि आपको जो है आइडिया समझ में आया हो। कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने आएगा तो आप डायरेक्टली कॉची कंडेंसेशन नहीं लगाते हो, आप शुरुआत ही करते हो रूट से, कंपैरिजन टेस्ट से, रेशो टेस्ट से, है ना। ये बहुत लास्ट की बात है, लेकिन ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको उसका कन्वर्जेंस मालूम है, जैसे कि यहाँ पे हमें समेशन n का मालूम है, तो आप बड़ी आसानी से जो है, सिंपल सी बात, बस एक ही चीज़ चेक करनी है कि वो कन्वर्जेंट डिक्रीजिंग है या नहीं है ना। और बस 2 स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि वो उसका कन्वर्जेंस क्या है। तो कॉचीज़ कंडेंसेशन टेस्ट की ये खासियत है कि आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उससे कनेक्ट करता है और रिज़ल्ट देता है। तो अभी तक हम जो भी सीरीज़ की बात कर रहे थे उसमें पॉजिटिव टर्म या फिर नॉन नेगेटिव टर्म लेके चल रहे थे। अब हम जो शुरुआत करने वाले हैं, आई थिंक सो, वो हम करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज़, यानी कि ऐसी सीरीज़ जिसमें प्लस माइनस अल्टरनेटली आता है। तो जैसे कि आई थिंक सो ग्रैंडिस सीरीज़ है ना, 1 -1 +1 -1 +1 -1, ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कन्वर्ज कर रहा है डाइवर्ज कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों का ही कुछ हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जहाँ पे हम निगेटिव टर्म के साथ भी डील करने वाले हैं।